नमस्कार। आज हम सीखेंगे डिसअसेंबलिंग एंड रीअसेंबलिंग स्टैलियन के ST32 पिस्टल का तरीका। तो इसमें सबसे पहले जो पिस्टल है उसका आपने ये देखिए यहाँ पे एक मैगज़ीन रिलीज़ बटन दे रखा है। तो सबसे पहले हमने इसका जो मैगज़ीन है उसको रिमूव करना है। तो मैगज़ीन रिलीज़ बटन को प्रेस करके आपका जो मैगज़ीन बाहर आ जाएगा। तो मैगज़ीन को बाहर निकालने के बाद में ये हमारे वेपन में सबसे राइट साइड में डिसअसेंबली लैच, ये वाला डिसअसेंबली लैच जो है इसको डाउन करना है। बट उससे पहले आपने डिसअसेंबली लैच का जो रिलीज़ बटन है ये जो ऊपर दे रखा है लेफ़्ट साइड में, इसको दबाना है। इसको पुश करने के बाद में डिसअसेंबली लैच को आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में घुमाने के बाद में जो इसका स्लाइड है वो ईजिली बाहर ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसकी रेलिंग है, रेलिंग से ही अपना बाहर निकल के फिर उसके बाद में आप अपना जो फ्रेम है उसको एक साइड में रख के, तो ये आपके जो स्लाइड में सबसे ऊपर ये इसका है रिकॉइल स्प्रिंग। तो पहला जो स्टेप है वो अपना रिकॉइल स्प्रिंग और रॉड को हमने रिमूव करना है। तो इसको हल्का सा ऊपर पुश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही जो रिकॉइल स्प्रिंग और रॉड है इसका ये बाहर अपना ही आ जाएगा। उसके बाद में ये जो स्प्रिंग इसका है, स्प्रिंग को आपने रिलीज़ कर देना है रिकॉइल रॉड से। तो ये सेपरेट आपका दो पार्ट में ये खुल गया। अब आपकी जो बैरल है उसकी बैरल की जो बैरल लेग को थोड़ा सा हाथ से पकड़ के जब अपवर्ड डायरेक्शन में आप खींचोगे तो ये आपकी जो बैरल है ये आपकी बाहर आ जाएगी। ये आपका स्लाइड हो गया। तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये हमारा जो ST32 आफ्टर डिसअसेंबलिंग। अब ये डिसअसेंबलिंग करने के बाद में हम इसका भी क्लीनिंग प्रोसेस जानेंगे। तो कंपनी ने हमें इसके साथ ये फ्री क्लीनिंग किट दे रखा है। तो फ्री क्लीनिंग किट में देखते हैं क्या क्या है। तो फ्री क्लीनिंग किट में आपको ये दो ब्रश और ये रॉड मिलेगा। तो आप इनकी मदद से अपने वेपन को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो स्प्रिंग और रिकॉइल रॉड है उसको हम, जैसे आपके पास कोई भी जो अवेलेबल कोई कॉटन या माइक्रो कॉटन का जो कोई कपड़ा हो, और प्रेफरेबली हम रिकमेंड करेंगे कि ये फ्लानेट होता है, इस तरह से चिंदी बोलते हैं इसको। तो आप इसको ऑनलाइन डिमांड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बल्क में एक बार ख़रीद लोगे तो आपका लॉन्ग टर्म काम दे देगा। तो इस कॉटन के कपड़े के साथ आपने सबसे पहले आपने अपने स्प्रिंग को अच्छी तरह से साफ़ करना है। और ये जो आपकी रिकॉइल रॉड है, रॉड को भी आपने इस तरह से अच्छी तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें आपकी जो डस्ट है वो, इसका जो हेड है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। फिर ये जो बैरल है हमारी, बैरल को भी इस तरह से अच्छी तरह से ये क्लीन करना है। और फिर जिस स्लाइड को भी कॉटन के कपड़े से इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से करना है। फिर एक आपके पास जैसे ये बड्स है, जो ईयरबड है, ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस है। इससे भी आप अपना जैसे ये स्प्रिंग है इसको भी अच्छी तरह से ये, इससे जो आपकी डस्ट है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जैसे ये स्प्रे है आपका, तो इसमें जैसे फ्रेम के ऊपर आपने ऐसे स्प्रे कर लेना है। ये रस्ट रिमूविंग स्प्रे है, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। जैसे क्लीनिंग, जैसे हम रिकमेंड करेंगे OX52 का जो अगर आप स्प्रे ले लेते हो तो उससे आप अच्छी तरह इसको एक बार स्प्रे करके थोड़ा छोड़ देना है। फिर आपने स्प्रिंग को भी ऐसे ही स्प्रे करके, इससे जितनी भी इसके अंदर जो डिपोजिशंस हुई है फायरिंग के दौरान या लॉन्ग टर्म आपने रखा है तो वो सारी इसकी ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके बैरल के अंदर भी आपने स्प्रे करना है। फिर ये आपका स्लाइड हो गया। स्लाइड का ये जो पोर्शन है, जहाँ जहाँ कट्स हैं, ये जहाँ जहाँ इसके ये आपने करना है। तो इस तरह से इसको स्प्रे करने के बाद में थोड़ी देर आपने 3-4 मिनट आपने इसको ऐसे खाली छोड़ना है। तो जैसे ये डिल्यूट हो जाएगा फिर आपने जैसे बर्ड्स लेकर के इसके जितने भी ये नीचे जैसे फायरिंग के बाद में ये जो डिपोजिट्स हैं इसके, इनको आपने रिमूव करना है। ये देखिए अच्छी तरह से इसका जहाँ जहाँ आपके जो एक्सट्रैक्टर जो आपका है वहाँ से, और ये सेफ्टी जो विंग्स हैं उनको आपने अपवर्ड में करके उनको भी नीचे से अच्छी तरह साफ़ करना है। आपके वेपन में कहीं भी जो डिपोजिशंस कहीं भी आपको मिलता है तो आपने उसको अच्छी तरह से रिमूव करना है। इसी तरह से आपने लेफ़्ट जो सेफ्टी विंग है उसको भी अप करके उसमें भी आपने अच्छी तरह साफ़ करना है। फिर उसके बाद स्लाइड कैच को थोड़ा सा ऊपर करके उसको भी अच्छी तरह नीचे से ये साफ़ आप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका जो कॉटन का क्लॉथ नहीं पहुँचता वहाँ ये बर्ड्स के साथ आप उसको अच्छी तरह ये क्लीन कर सकते हैं।
तरह से आपका ये पूरा रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही आपने, जैसे आपकी बैरल है, बैरल में ये जो बैरल लग के जो कट्स हैं, ये ग्रूव्स हैं, इनको भी अच्छी तरह जी साफ आपने निकाल देना है इसके अच्छे। ये स्लाइड आपका हो गया। स्लाइड में जहाँ जहाँ कट्स हैं नीचे फायरिंग पिन के पीछे और ये जो आगे जितना भी कट्स हैं, इसको आपने अच्छी तरह से इसको साफ करना है। उसके बाद में आपकी जो बैरल है, बैरल के अंदर आपने इस तरह से ये जो रॉड, क्लीनिंग रॉड आपको दे रखी है, इसको अंदर इंसर्ट करके आप इसको भी 2-3 बार ऐसे अच्छी तरह इसको साफ़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी डिपॉजिट्स हैं आपके वो निकल जाएंगे। इसके अलावा एक रॉड लेकर के आप इसको, जो आपका जो कॉटन का कपड़ा है, उसको भी अंदर डाल के इसको उस पतले उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। जैसे ये इससे कपड़ा लेकर के, तो ये आपका साफ़ हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद में आपने इसको अच्छी तरह क्लीन करना है। जहाँ जहाँ आपने स्प्रे इसमें मारा है, आप चाहे ये फ्लानेट का कपड़ा लो या घर में कोई भी अवेलेबल साफ़ कपड़ा आपका, अगर कॉटन है, माइक्रो कॉटन का कपड़ा पड़ा है, तो उससे भी आप साफ़ कर सकते हो। ये देखिए, उससे भी आपका अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। फिर ये बैरल आपकी फिर अच्छी तरह इसका, और स्प्रे करने के बाद में आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद में ही इसको आपने रीअसेंबल करना है। ये आपकी रिकॉइल रॉड हो गया, रॉड का जो टिप हो गया आपका, ये स्प्रिंग हो गया, इसका स्प्रिंग को भी अच्छी तरह आपने कॉटन से साफ़ करना है। इस तरह से आपके जो भी डिपॉजिट्स इसमें हैं, जो भी डिपोजिशंस हैं, या कहीं आपका गन पाउडर या कुछ और कुछ लगा है, तो वो अच्छे से आपका क्लीन हो जाता है। तो वो आपका जो वेपन है वो लॉन्ग टर्म आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है और किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आती है फायरिंग में। ओके, तो अभी आफ्टर क्लीनिंग प्रोसेस, मेंटेनेंस करने के बाद में, अच्छी तरह मेंटेनेंस के बाद में अभी हमने इसको रीअसेंबल करने का प्रोसेस जानेंगे कि इसको रीअसेंबल कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका जो स्प्रिंग है और रिकॉइल स्प्रिंग और रिकॉइल रोड को हम उठाएंगे और इसी तरह से जो रिकॉइल स्प्रिंग के अंदर रिकॉइल रोड को इंसर्ट कर देंगे। और फिर हम अपना इसका स्लाइड उठा करके, स्लाइड की जो बैरल है उसके नीचे वाला जो टिप है उसमें इंसर्ट करने के बाद में जो बैरल लग का ग्रूव्स हैं उनको अच्छी तरह से यहाँ पे बिठा देंगे। मैं थोड़ा क्लोज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो बैरल लग गया वो इस बैक एंड में वो इस तरह से लैंड करेगा। तो ये रिकॉइल जो स्प्रिंग है, उसकी रिकॉइल स्प्रिंग गाइड जो हेड है ये वाला, इसको आपने यहाँ पे इस ग्रूप्स में बिठाना है। इस तरह से ये यहाँ पे जहाँ रेस्ट करेगा तभी ये स्लाइड आपका प्रॉपरली फिट होगा पिस्टल के ऊपर। तो जो ऊपर वाला जो इसका होल है उसमें इसको बिठाएंगे। बिठाने के बाद में ये जो रिकॉइल स्प्रिंग हेड है इसको हमने यहाँ पे ये रेस्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे जो नीचे कट लगा, जो यहाँ पे ये इस तरह से रेस्ट करना चाहिए। तो अभी हमारा जो स्लाइड है रेडी है हमारा इंसर्ट करने के लिए फ्रेम में। तो राइट हैंड साइड से आपने फ्रेम पकड़ना है। फ्रेम के ऊपर जो रेलिंग दी गई है उस दोनों रेलिंग के अंदर इसके जो कट्स लगे हैं इनको आपने प्लेस करके अच्छे से आपने इस तरह से इंसर्ट करना है। ये जैसे आप इंसर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो पीछे ये स्लाइड आपका अपनी सही पोजीशन में चला जाएगा। तो ये लेफ़्ट हैंड थंब से आपने, लेफ़्ट हैंड पाम से आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद में जैसे आप प्रेस करोगे तो ये जो आपका डिसअसेंबली लैच रिलीज़ बटन है उसको दबाने के बाद में आपने इसको लैच को ऊपर को दबाना है। ये देखिए लैच को जैसे आपने ऊपर को कर देना है। तो जैसे लैच जो ऊपर जाएगी डिसअसेंबली लैच, तो आपका जो स्लाइड जो है फिट हो गया। अब इसको चेक करने के लिए आप स्लाइड को थोड़ा सा पीछे रोटेट करके छोड़िए। तो ये इस तरह से आपका ये रेडी। और आपका जो लेफ़्ट हैंड विंग से आपने इसको सेफ्टी से चेक करना है। इसका जो आपका डीकॉकर फंक्शन कर रहा है, ये आपका जो डीकॉकर फंक्शन कर रहा है। अभी इसके बाद में आपने जो आपका जो मैगज़ीन है उसको, मैगज़ीन को आपने इंसर्ट कर देना है इसके अंदर। मैगज़ीन इंसर्ट करने के बाद में अगेन हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारा जो वेपन है वो अच्छी तरह से रीअसेंबल हुआ कि नहीं। तो फिर हम स्लाइड को पीछे करेंगे। तो ये जो स्लाइड कैच जो है वो अपनी पोजीशन में जाने के बाद में ये स्लाइड वहाँ पे रुक गया है। तो यहाँ करने के बाद में आपने बर्ड्स लेकर के थोड़ा सा यहाँ से भी एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो उसके बाद में आप जब डिसअसेंबली लैच जब करोगे तो ये आपका वेपन पूरी तरह से असेंबल हो गया है। इसी तरह से हमारे वेपन के साथ कंपनी ने ये एक मैनुअल भी दे रखा है, ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर पिस्टल। इसमें आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस, आपका इसका सेफ्टी, मेंटेनेंस, असेंबलिंग, रीअसेंबलिंग, सारी इंस्ट्रक्शन आप उसमें फॉलो कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर आगे चलकर जो फायरिंग वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हो। तो आगे चलकर फायरिंग वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।